लहूलुहान लाल किला, कैमरे में कैद दिल्ली के गुनहगार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी। ये सिर्फ उपद्रव और उत्पात नहीं, ये देश पर घात है, गणतंत्र पर आघात है, तबाही के ये निशान और लाल किले जैसी विरासत को नुकसान, लोकतंत्र का अपमान है। जो लाल किला देश का गौरव है, जिस लाल किले पर हर हिंदुस्तानी को गुमान है, वो लाल किला आज लहूलुहान है। आज न्यूज नेशन आपको दिखाएगा किस तरह लाल किला खुद दंगाइयों के खिलाफ गवाही दे रहा है। दिखाएंगे न्यूज नेशन के कैमरे में कैद दिल्ली के गुनहगारों की एक एक तस्वीर। साथ ही उन चेहरों को भी बेनकाब करेंगे जिन्होंने इन हुड़दंगियों को देश की राजधानी में उपद्रव के लिए भड़काया। जख्मी लाल किले की एक एक तस्वीर परेशान करने वाली है। देखिए उपद्रवियों ने कैसे लाल किले में तांडव मचाया। एंट्री गेट को तहस नहस कर दिया, लोहे की मजबूत जाली को भी उखाड़ फेंका, बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया, क्यूआरटी की जीप पे तोड़फोड़ की तो सीआईएसएफ की बस को भी तोड़ दिया। आंदोलन के नाम पर इस तरह कोहराम मचाने वाले क्या अन्नदाता हो सकते हैं? क्या कभी किसान इस तरह की हिंसा और तोड़फोड़ का रास्ता अपना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। किसानों के नाम पर ये उपद्रवी हैं, दंगाई हैं, जिन्होंने कानून की लड़ाई के नाम पर ऐसी हिमाकत की कि लाल किला दर्द से करहा रहा है। लाल किले के टिकट काउंटर का यह हाल झकझोर देने वाला है। उपद्रवियों ने टिकट काउंटर पर जमकर तोड़फोड़ की, रेलिंग तोड़ दी, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। तबाही के निशान उपद्रवियों के इरादों के सबूत हैं। कैसे आंदोलन के नाम पर प्रदर्शनकारियों ने लाल किले में कुर्सी लेकर जाली तक तोड़ दी। हुड़दंग पर आमादा चंद लोगों की भीड़ ने स्कैनर मशीन से लेकर एसी तक को भी नहीं बख्शा। फील सेफ इंडिया, ये टूटी हुई मशीनें, ये वो मशीनें हैं जो सुरक्षा के लिए, यानी यहां पहुंचे कोई शख्स वो कोई गलत उसके साथ ना हो, गलत मंसूबों के साथ ना हो, उसके पास कुछ ऐसी चीजें ना हो जो कि यहाँ इस विरासत को नुकसान पहुंचा सके। इस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए थे ताकि कोई भी इस तरह का शख्स अंदर ना आ सके। लहूलुहान लाल किले के जख्म पर मरहम लगाने केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल भी पहुंचे, नुकसान का जायजा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अफसरों से उन्होंने मुलाकात की और लाल किले को तहस नहस करने वाले प्रदर्शनकारियों को कड़ी चेतावनी दी। संस्कृति मंत्रालय और एएसआई के उच्च अधिकारियों के साथ लाल किले का भ्रमण किया है और मैंने 2 निर्देश दिए हैं। तत्काल रिपोर्ट बनाई जाए और वो गृह मंत्रालय को सौंपी जाए, और दूसरा कि एफआईआर तत्काल हो। लाल किले को जिन्होंने जख्म दिए उनकी वीडियो क्लिप से पहचान की जा रही है। न्यूज नेशन के कैमरे में भी ऐसे ही दिल्ली के गुनहगार कैद हुए हैं जिन्होंने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली को लहूलुहान करने की कोशिश की। सबसे पहले उस चेहरे को देखिए, ये निहंग सिख घोड़े पर सवार है, हाथों में नंगी तलवार है। ये बिना सोचे एक पुलिस वाले पर तलवार से हमले की कोशिश करता है। पुलिस वाला खुद को किसी तरह बचाता है, मगर ये उपद्रवी सिंघू बॉर्डर पर इसी तरह तलवार लहराता रहता है। अब देखिए दिल्ली के दूसरे गुनहगार को, इस चेहरे को पहचान लीजिए। हाथ में लाठी लेकर दिल्ली पुलिस की ओर दौड़ रहे हैं 2 उपद्रवी। दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी करने वाले एक और चेहरे को देखिए। यहाँ ये कैसे दंगाई की भीड़ में बैरिकेडिंग के उस पार पुलिस पर हमला कर रहा है। ये है भीड़ में पहला हमलावर, ये है दूसरा, ये रहा तीसरा और ये चौथा हमलावर साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो लगातार डंडे से पुलिस पर हमला करता हुआ दिख रहा है। कैमरे पर ये चेहरे साफ साफ दिख रहे हैं, इसलिए इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। अब देखिए ट्रैक्टर पर सवार इस उपद्रवी को, इसका दुस्साहस देखिए, कैसे ये ट्रैक्टर पर सवार होकर डीटीसी बसों पर हमला कर रहा है। ट्रैक्टर से बार बार वो बस को टकरा रहा है। इसके चेहरे को भी आसानी से पहचाना जा सकता है।
आप देखिए केसरी पगड़ी पहने इस हमलावर को, ये पुलिस पर पत्थर फेंक रहा है। ये देखिए एक और पत्थरबाज को जो पुलिस पर पथराव कर रहा है। तस्वीरें कैमरे में कैद है, इसलिए इन गुनहगारों को भी आसानी से पकड़ा जा सकता है। किसानों के नाम पर दंगे पर उतारू भीड़ ने पुलिस और उसकी गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा। देखिए यहाँ दिल्ली पुलिस के दंगा कंट्रोल गाड़ी को लोहे की रॉड और डंडों से तोड़ रहे हैं। यह हमलावर गाड़ी पर चढ़कर उसे तहस नहस कर रहा है। थोड़ी देर में 2 और हमलावर गाड़ी पर चढ़ते हैं और डंडों से ताबड़तोड़ हमला करते हैं। अब यहाँ देखिए कैसे तलवार से ये निहंग पुलिस को डराने की कोशिश कर रहा है। ये सरेआम तलवार लहरा रहा है, इसके हाथ में तलवार है। ये लाल किले के गेट की तस्वीर है जहां दंगाइयों ने पुलिस को सरेआम टारगेट किया। इसका दुस्साहस देखिए, कैसे वो पुलिस पर लाठियों और डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि पुलिस कर्मियों को जान बचाने के लिए रेलिंग के ऊपर खड़ा होना पड़ा, लेकिन रेलिंग के उस पार खाई थी। लेकिन इन दंगाइयों ने पुलिस पर हमला जारी रखा, जिसकी वजह से एक एक कर पुलिसकर्मी खाई में गिरते चले गए। खाई में गिरने से दर्जनों पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। आईटीओ से लेकर लाल किला तक पूरी दिल्ली में उपद्रव मचाने वालों का चेहरा सबके सामने है। किसान की आड़ में दंगाई उत्पात मचाते रहे, पुलिस के सब्र का इम्तिहान लेते रहे। लेकिन अब कैमरे में कैद इन गुनहगारों को पकड़ने और उनके किए की सजा देने का वक्त आ चुका है, इसलिए अब ये बच नहीं पाएंगे। दिल्ली के दंगाइयों के चेहरे को आपने पहचान लिया। दिल्ली पुलिस भी अब इनसे पूरा हिसाब किताब चुकता करेगी। लेकिन इन दंगाइयों ने किनके कहने पर दिल्ली को लहूलुहान किया, उसे लेकर कई नेताओं के वीडियो वायरल हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है राकेश टिकैत का। टिकैत भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता हैं। इनके एक इशारे पर हजारों किसान सड़क पर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दिल्ली हिंसा के बाद राकेश टिकैत का एक वीडियो सवालों के घेरे में है। सरकार मान नहीं रही, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल दिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए। आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। अब इन 3 चेहरों को भी ठीक से पहचान लीजिए। अब तक की तफ्तीश में जो बातें सामने आई हैं, उनमें ये वो 3 चेहरे हैं जिन्हें दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पहला चेहरा दीप सिद्धू का है। एक्टर दीप सिद्धू पर किसानों को भड़काने का आरोप है, जबकि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कैमरे पर बैरिकेड तोड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। जबकि तीसरा नाम गैंगस्टर लखा सिंह सिधाना का है। गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली 6 घंटे तक हुड़दंगियों के कब्जे में रही। चाहे वो दिल्ली के दिल में बसा लाल किला हो या फिर दिल्ली का बाहरी इलाका नागलोई, 6 घंटे तक लगातार प्रदर्शन होता रहा। दिल्ली के कई इलाकों में हुड़दंगी तांडव करते रहे। लेकिन शाम होते होते सूरज ढलने के साथ ही एक खामोशी पसर गई। लेकिन उस खामोशी में एक तनाव था, और उसी तनाव वाली खामोशी का जायजा लेने के लिए न्यूज नेशन के 4 संवाददाता सड़कों पर पहुंचे। रात के 12 बज चुके हैं। इस वक्त हम नांगलोई के राहुल डबास, रवि सिसोदिया, अवनीश चौधरी और वाजिद अली। न्यूज नेशन के ये वो 4 जांबाज रिपोर्टर हैं जो रात में उन इलाकों में गए जहां पुलिस वाले भी जाने से कतरा रहे थे। हम आपको बारी बारी से दिखाएंगे जब हमारे रिपोर्टर इन इलाकों में पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ देखा। रात के 12 बज चुके थे, यानी तारीख बदल चुकी थी। न्यूज नेशन रिपोर्टर राहुल डबास बॉडी पर बुलेट प्रूफ जैकेट और सिर पर हेलमेट पहनकर निकल पड़े नांगलोई के इलाके में। फ्लाईओवर के नीचे का ये वही इलाका है जहां दिन भर उपद्रवियों ने तांडव किया था। पुलिस पर पथराव हुआ था, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। रात के 12 बज चुके हैं। इस वक्त हम नांगलोई के उसी चौराहे पर हैं जहां दिन भर
किसान के रूप में अगर हुड़दंगी कहीं तो ज़्यादा बेहतर होगा, उनके साथ संघर्ष चलता रहा दिल्ली पुलिस का। और संघर्ष के निशान आप यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्राइवेट नंबर की गाड़ियाँ थी उन्हें भी निशाना बनाया गया, किस तरीके से शीशे तोड़े गए, जो बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे गए थे सीमेंटेड ब्लॉक्स उन्हें हटा दिया गया। आप देख सकते हैं कि जो ब्लॉक्स है उन्हें पूरी तरह हटाया गया है। जो आप बस देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की बस है, इसे निशाना बनाया गया है। और कमोबेश यही हालत तमाम बसों की है, यानी चकनाचूर करने यहाँ तक कि जलाने की कोशिश भी हुई थी। और अभी भी ट्रैक्टरों की मूवमेंट लगातार बनी हुई है। जी थोड़ा सा अभिजीत चाहें कि तो इधर को आके दिखाइए कि जो स्पेशल हायरिंग की बस है वहाँ की स्थिति क्या है। आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हालत कर दी है, यहाँ पर बसों की हालत देखिए कि किस तरीके से। अब यहाँ से निकाल के भाई कैसे निकाल के जाओगे? है जी, कैसे निकाल के जाओगे? चलेगी बस? हाँ जी बिल्कुल चलेगी बस। चलने लायक हालत में देख रहे हैं, चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य रात्रि का वक्त है, आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे टायर की हालत देखिए। अब टायर ऐसा है तो चलेगी कैसे? और शीशों की हालत देखिए कि शीशों की हालत कैसी कर दी गई है। दिल्ली के मुबारका चौक पर 26 जनवरी को संग्राम छिड़ा हुआ था। रात 12:30 बजे न्यूज नेशन रिपोर्टर अवनीश चौधरी उसी मुबारका चौक पर थे। रात के करीब 12:30 बजे हैं और इस समय हम मुकरबा चौक के ऊपर हैं। वही मुकरबा चौक जहां दिन में खासा बवाल हुआ, उपद्रवियों ने यहां पर पुलिस के साथ खासी हिंसा की, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। और अभी आप देख सकते हैं कि ये जो मुकरबा चौक है यहाँ पर पुलिस बिल्कुल अलर्ट है। विजिल पुलिस की तरफ से जो हम आपको दिखाएंगे, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो तैनात हैं। उनके सुपरविजन में दिल्ली पुलिस का जो बल है वो यहाँ पर मौजूद है। जो अर्धसैनिक बल है वो दिल्ली पुलिस कर्मियों के साथ वो भी यहाँ मौजूद है। सब हथियारबंद हैं। जो यहाँ पे वरुण और जो दूसरी गाड़ियाँ हैं वो इस समय भी मौजूद हैं। तो इस समय रोड पे बाकायदा जितना ये अर्धसैनिक बल और जो दिल्ली पुलिस बल है वो बिल्कुल अलर्ट है। नाइट विजिल चल रही है कि नाइट में अगर कोई ट्रैक्टर या प्रदर्शनकारी या जो हुड़दंगी जिन्होंने दिन में इतना फसाद बवाल किया वो अगर आते हैं तो पुलिस उनसे निपटे। इसको लेकर पुलिस अलर्ट है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के जो यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। न्यूज नेशन रिपोर्टर रवि सिसोदिया रात 12:30 बजे उस लाल किले पर मौजूद थे जिस पर दंगाइयों ने दिन में कब्जे की कोशिश की थी। इस वक्त रात के करीब 12:30 बज रहे हैं। सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं कि इस वक्त जो लाल किला है उसको पूरी तरह खाली करा लिया गया है। यहाँ पर किसान ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ अंदर कब्जा करके बैठे हुए थे, लेकिन अब इस वक्त पूरे तरफ से देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के कब्जे में है। यहाँ बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग की तरफ देखते हैं 2 बस यहाँ लगाई गई ताकि अब कोई अंदर से बाहर या फिर बाहर से कोई अंदर ना जा सके। दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर भी गणतंत्र दिवस के दिन उपद्रवियों का एक सेंटर स्टेज थी। बताया ये जा रहा है कि यहां से भी दिल्ली में उत्पात की साजिश रची गई थी। उसी गाजीपुर बॉर्डर पर रात 2 बजे के हालात का जायजा लिया न्यूज नेशन रिपोर्टर वाजिद अली ने। दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर रात के लगभग 2 बज रहे हैं और बात करेंगे दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री की फोर्स की, तो लगातार जो है दिल्ली पुलिस के जो इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगातार पैरामिलिट्री की फोर्स को जो है निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे अपनी ड्यूटी जो है वो निभानी है और सुरक्षा के अंदर किसी तरह से कोई चूक ना हो, क्योंकि जिस तरह से आज पूरा हुड़दंग मचा है उसके बाद जो है जाँच एजेंसियाँ जो हैं पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री की फोर्स जो है वो लगातार यहाँ पर डटी हुई है और लगातार ड्यूटी के साथ साथ जो है निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं कि ड्यूटी जो है वो बखूबी निभाई जाए और जिस तरह से अगर कोई अनहोनी घटना होने की संभावना होती है तो एक्शन पूरी तरह से लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव ने साफ तौर पर दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं कि अगर अब कोई हुड़दंग करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री की फोर्स जो है वो इस वक्त पूरे एक्शन मोड में है। अगर कोई भी अब हुड़दंग करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज नेशन रिपोर्टर अवनीश चौधरी कड़कड़ाती ठंड और घुप अंधेरे में सिंघू बॉर्डर पर भी पहुंचे।
रात के 3 बज चुके थे, लेकिन यहां हालात तनावपूर्ण थे। सुबह के अब 4 बज चुके थे। सर्दी हार्ट कपा देने वाली थी। पुलिस वाले भी अलाव के सहारे सड़क के किनारे बैठने को मजबूर थे। लेकिन न्यूज नेशन के रिपोर्टर राहुल डबास उस टिकरी बॉर्डर का मुआयना करने पहुंच चुके थे, जहां दिन में संग्राम छिड़ा हुआ था। सुबह के 4 बजे का वक्त है। इस वक्त हम टीकरी बॉर्डर पे मौजूद है। टीकरी, जहां से कल यानी 26 जनवरी को जिस तरीके से किसानों के ट्रैक्टर परेड की शुरुआत हुई, सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था। हालांकि 12 बजे का वक्त था, 10 बजे शुरुआत होती है, लेकिन उसके बाद जब रोड बदलकर सेंट्रल दिल्ली आउटर रिंग रोड जाने की कोशिश की तो उसके बाद हालात बदल गए। अभी आप देख सकते हैं कि अभी भी लगातार धीरे धीरे जो ट्रैक्टर हैं वो दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली से लाल किले के इलाके से वापस जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले तकरीबन 3:30 बजे का वक्त था। हमने यहाँ 100 मीटर दूर जो किसान हैं वहाँ जाके पूछने की कोशिश की थी कि जब तिरंगे को उतारा गया तो क्या आपको इस बात का अपमान नहीं हुआ, क्योंकि गणतंत्र का सवाल था लेकिन भीड़तंत्र कायम हुआ। तो हमें वहाँ से खदेड़ दिया गया और जिसकी वजह से अब हम यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस किस तरीके से अब, क्योंकि तापमान 4-5 डिग्री के आसपास पहुँच गया है। हालांकि भोर होने में, सूर्योदय में कुछ वक्त है तो यहाँ पर आग सेक रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से 26 जनवरी की रात की आपने एक तस्वीर देखी। हर जगह एक सन्नाटा था, लेकिन अब जो होने वाला है उसकी उम्मीद किसानों को भी नहीं होगी। दिल्ली पुलिस का कोर्स ऑफ एक्शन तैयार है और सिंघू बॉर्डर पर बड़े एक्शन की तैयारी है। सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, लेकिन पिछले 24 घंटे में नजारा बदल चुका है, तस्वीर बदल चुकी है। जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहां पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी। पीछे देखिए पूरा इलाका खाली लग रहा है और जहां पर किसानों के टेंट लगे हुए हैं वहां पर तादाद करीब करीब आधी हो गई है। लेकिन इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट ये जरूर है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस को, सीआरपी को, बीएसएफ को तैनात कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान हैं। इसके साथ ही बैरिकेडिंग और ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। 26 जनवरी को पूरे देश ने देखा था कि किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर हुड़दंग हुआ था, उपद्रव हुआ था। लाल किले के अंदर घुस गए थे प्रदर्शनकारी जो यहां से निकले थे। इसके साथ ही नांगलोई में जमकर बवाल हुआ था। लेकिन फिलहाल इन 24 घंटों में तस्वीर बदली हुई है दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर। कैमरामैन सुभाष के साथ राकेश पांडे, न्यूज नेशन, सिंघू बॉर्डर।